जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास की पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे कि पौष पूर्णिमा किस दिन है। आपको 2 जनवरी को करने चाहिए या 3 जनवरी को। साथ ही महत्वपूर्ण माघ स्नान किस दिन से आरंभ होगा। माघ स्नान 2 जनवरी से आरंभ करेंगे या 3 से। पौष पूर्णिमा की पूजा कैसे करनी है, पूजा की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, मंत्र क्या रहेंगे। पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाता है, तो वह सत्यनारायण भगवान का व्रत कब होगा। पूर्णिमा पर चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाता है, तो चंद्रमा को अर्घ दे के जो व्रत किया जाता है वो किस दिन करना है, 2 को करें कि 3 को करें, शास्त्रीय विधान क्या है पूर्णिमा के लिए। साथ ही आपको बताएंगे कि इस पूर्णिमा से जो माघ स्नान आरंभ कर रहे हैं उसको कैसे वह शुरू करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और पूर्णिमा का जो स्नान है उसको करने की विधि क्या है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली पूर्णिमा के विषय में इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कब है पौष मास की पूर्णिमा, क्या करें इस दिन और क्या ना करें, तथा कल्पवास की शुरुआत कैसे और क्यों कल्पवास आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा का ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। ये किसी भी माह के पूर्ण होने का दिन है, अर्थात उस दिन वह महीना जो चल रहा है वह पूर्ण हो जाता है और एक नए महीने की शुरुआत हो जाती है। पौष मास की जो आने वाली पूर्णिमा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन बड़े ही शुभ योग बन रहे हैं, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, ये जो पूर्णिमा है इससे माघ स्नान की शुरुआत हो जाएगी। देखिए, माघ मास की शुरुआत पूर्णिमा के अगले दिन से होती है, परंतु माघ स्नान जो है ना वो पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। यहाँ तक कि माघ मास के स्नान की जो बात करें तो माघ स्नान एकादशी से एकादशी भी होता है, अर्थात माघ की एकादशी तक पौष की एकादशी से शुरू करके भी यह स्नान किया जाता है। परंतु जिन्होंने एकादशी से शुरू ना किया हो वो इसे पूर्णिमा से शुरू करें, पौष पूर्णिमा से शुरू करेंगे, इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी दिन संगम तट पर विशेष रूप से कल्पवास का भी आरंभ हो जाता है। यही वो दिन है जिस दिन से कल्पवास शुरू करते हैं। बड़े बड़े सन्यासी, साधु या गृहस्थ जन भी कल्पवास आरंभ करते हैं पौष पूर्णिमा से। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि पंडित जी ये कल्पवास क्या चीज़ है। आप में से बहुत से बुद्धिमान लोग हैं, जानते भी होंगे। कल्पवास वह प्रक्रिया है जिसमें एक सनातनी मनुष्य 1 महीने तक संगम के तट पर, गंगा यमुना के पवित्र तट पर 1 महीने तक वास करता है, सभी सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर। लहसुन प्याज आदि का त्याग, केवल सात्विक भोजन लेना, सुबह स्नान करना गंगा में, फिर दोपहर को स्नान करना, फिर शाम को स्नान करना, 3 बार के स्नान का नियम पालन करना, सारा दिन केवल और केवल भजन पूजन हवन आदि में ही व्यतीत करना। इस प्रकार से पूरे 30 दिन वह मनुष्य कल्पवास में बिताता है, अपने घर को त्याग देता है। ये किया जाता है अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए और अपने जीवन के जाने अनजाने में हुए पापों के नाश के लिए। कल्पवास बहुत ही प्रचलित प्रक्रिया है और विशेष रूप से कुंभ के समय तो इसकी महिमा और अधिक बढ़ जाती है। तो कल्पवास की शुरुआत भी इसी पूर्णिमा से होती है और यह माघ पूर्णिमा पर पूर्ण होता है। माघ का महीना अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और माघ स्नान की शुरुआत इसी पूर्णिमा से है।
आप इसका महत्व समझिए। पौष स्नान पूर्ण हो रहा है, माघ स्नान आरंभ हो रहा है। कितना पवित्र दिन है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो पवित्र दिन है, इतना महत्वपूर्ण, इतना बड़ा दिन है, जो बहुत अधिक पुण्यदायी है। कहा जाता है कि इस दिन आप जो जप तप पाठ पूजा करते हैं वह बहुत अधिक फल प्रदान करती है, बहुत अधिक पुण्य प्रदान करती है। तो इस दिन हमें करना क्या चाहिए? प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो पौष पूर्णिमा पर जो लोग पौष मास स्नान कर रहे थे या पौष महात्म्य सुन रहे थे, उनको उसकी पूर्णता करनी चाहिए। उसके निमित्त मैंने पहले ही अलग से एक वीडियो अपलोड किया है। उसमें मैंने सब बताया है कि पौष स्नान कैसे पूर्ण किया जाए, इसकी क्या विधियां हैं, अंतिम दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने महात्म्य सुना है, स्नान किया है, तो कैसे उसको पूर्ण करेंगे, उसका उद्यापन करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब मैं आपको सबसे पहले आरंभ करता हूं कि इस पूर्णिमा पर कौन कौन से वो कर्म हैं जो बहुत अधिक फल देने वाले हैं। इसकी शुरुआत करेंगे हम सुबह के स्नान से। पौष पूर्णिमा के दिन आपको सूर्य उदय से पहले या जब सूर्य की लालिमा दिखाई दे तब तक हमें स्नान कर लेना चाहिए। ये स्नान बहुत अधिक फलदायी है। ये आपको पौष स्नान तो पूर्ण कर ही रहा है, माघ स्नान का फल भी देगा और पूर्णिमा के स्नान की महिमा तो अद्भुत है ही। स्नान कहाँ करें? सबसे उत्तम स्नान कहा गया है संगम पर। संगम ना जा सके गंगा पर, गंगा ना जा सके यमुना पर, यमुना ना जा सके तो अन्य किसी पवित्र नदी में, किसी पवित्र नदी में ना जा सके तो किसी सागर में, सागर में ना जा सके तो किसी तालाब पे ना जा सके तो बावड़ी पे, बावड़ी भी ना हो तो कुएं पे, कुएं पर स्नान करें। कुएं भी आजकल रहे नहीं, शहरों में तो सब घरों में रहते हैं। तो आप क्या करें? जो लोग घरों में रहते हैं, सबके पास नल से जल आता है, तो आप जो नहाने का पानी भरते हैं जिस पात्र में, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालिए और थोड़े से डालिए काले तिल। उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। थोड़ा गंगा जल डालिए, काले तिल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए और फिर उससे आप स्नान कीजिए। ये बहुत अधिक पुण्यदायी है। इस दिन पर आपको अवश्य इसका लाभ लेना चाहिए। पवित्र स्नान करने के बाद आज के दिन की जो महात्म्य है उनका श्रवण कीजिए। पौष मास का अंतिम दिन है, उसका अंतिम अध्याय होगा, वह श्रवण कीजिए। और माघ मास महात्म्य आरंभ हो रहा है, उसका श्रवण कीजिए। तदुपरांत आपको भगवान का पूजन करना चाहिए। अगर आपने सत्यनारायण भगवान का व्रत भी करना है या चंद्र अर्घ व्रत भी करना है तो वो पूजन भी आप साथ के साथ ही करेंगे। भगवान का एक ही बार पूजन कीजिए। मैं यहाँ पर जानकारी दूं संक्षिप्त में कि कैसे आपको पूजन करना है, उसके बाद में अन्य कार्य इसके बाद क्या करने हैं उस विषय पर आऊँगा, क्योंकि दान पुण्य आदि के जो कार्य हैं वो इस पूजन के बाद ही होंगे। पूजन करने के लिए आपके पास भगवान सत्यनारायण का कोई चित्र, तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, या आप भगवान श्री हरि विष्णु के अन्य किसी स्वरूप का पूजन भी कर सकते हैं। अगर सत्यनारायण भगवान का व्रत आप नहीं कर रहे हैं तो उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र, रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ और एक लोटा तांबे का, ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन के लिए पंचामृत की भी आवश्यकता होती है, तो पंचामृत अवश्य बनाइएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके उस स्थान पर जहाँ बैठकर आपने पूजन करना है। सबसे पहले एक लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, फिर फूल के द्वारा उस स्थान पर जल के छींटे दीजिए जहाँ बैठ के पूजन करना है, और उस सभी सामग्री पर भी जल के छींटे दीजिए जो भगवान को चढ़ानी है, अर्पित करनी है। क्योंकि वह सामग्री हम तक पहुँचने से पहले न जाने कितने हाथों से होके निकली है, किसने किस अवस्था में हाथ लगाया है, तो उसको शुद्ध करना आवश्यक है भगवान को अर्पित करने से पहले। उसको शुद्ध करने के लिए जल के छींटे दीजिए। मंत्र हम बोलते हैं, ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से स्थान को, सामग्री को शुद्ध करके, पवित्र करके चौकी को बिछाइए। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र जो है वो बिछाइए। उस पर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे और उल्टे हाथ की ओर रखेंगे। तेल का दिया है तो उसके विपरीत दिशा में धूप को रखिए। अब आप अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धोने के बाद जलाचमनी करेंगे, तो एक एक चम्मच जल अपने सीधे हाथ पर लीजिएगा और एक एक मंत्र पर उसको हाथ पे लेके पी जाइएगा। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए।
ओम नारायणाय नमः। जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए, अधिक जो भी रखना चाहें रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पौष मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, धनलक्ष्मी प्राप्त्यार्थाय, भगवान श्रीहरि नारायण प्रसन्नार्थाय पूर्णिमा व्रत श्री नारायण पूजन कथा श्रवण संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो जो भी लोग आज पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं वो इस प्रकार से संकल्प करेंगे और फिर आप पूजन करेंगे। जो केवल पूर्णिमा पे भगवान नारायण का पूजन का फल लेना चाहते हैं वो उसमें व्रत ना बोलिएगा, केवल पूजन संकल्पम संकरिष्ये ही बोलिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य अर्घ्य आचमनी अर्पित कराते हैं। तो पद्य अर्घ्य आचमनी करने के लिए भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के सामने एक कटोरी या कोई पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप वह जल, पूजन का सामग्री आदि अर्पित करेंगे और वह इधर उधर फैलेगा नहीं। ओम नारायणाय नमः। पूर्णिमा पूजन अंतर्गते भगवान श्री नारायण निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। अब भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः आचमनीम समर्पयामि। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ्य आचमनी कराने के बाद अब आप परमात्मा को स्नान कराएंगे। स्नान के लिए आप जल से स्नान कराएं और स्नान जो कराएंगे ना उसको शंख में जल को भर के कराएं। ये दोनों ही विधि से उत्तम है। अगर आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं और आपके पास कोई प्रतिमा है भगवान की, चाहे किसी भी स्वरूप के प्रतिमा हो, तो उनको आप इस प्रकार से स्नान कराएं। ये पूर्णिमा का केवल पूजन कर रहे हैं तो उत्तम है, सत्यनारायण भगवान के पूजन के अंतर्गत कर रहे हैं तो भी उत्तम है, और पौष मास पूर्णिमा समापन दिवस के दिन पे अगर आप विशेष पूजन लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बड़ा ही उत्तम फलदायी है। इसमें करना क्या है कि आप शंख में जल भरिए, ओम नारायणाय नमः ये मंत्र बोलते हुए भगवान को स्नान कराइए। या तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 चम्मच जल लीजिए, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिए, अन्यथा आप फूल से भी जल के छींटे दे सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। पंचामृत से स्नान कराएंगे तो कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगाजल से पंचामृत बनाइए। पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए और वह अर्पित कीजिए। जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को अच्छे से पंचामृत से नहलाइए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पंचामृतम समर्पयामि शुद्धोदक स्नानम कुरुः। पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए जैसे शंख से करवाया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि। अब भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे तो वस्त्र के रूप में मौली का 1 टुकड़ा तोड़िए, वह अर्पित कीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। जनेऊ लीजिए, उसको रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा, फिर भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित करेंगे तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए और अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः इत्रम समर्पयामि तिलकम कुरुः। तिलक कीजिए भगवान को। रौली कुमकुम आदि लीजिए, भगवान को तिलक कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः गंधम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि। भगवान को अक्षत अर्पित कीजिए। अक्षत अर्पित करके तिलक लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः पुष्पम समर्पयामि माल्यार्पणम कुरुः। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि। धूप और दीप दिखाएंगे, पहले धूप दिखाएंगे फिर दीप दिखाएंगे। ये धूप और दीप कब प्रज्वलित करने हैं? जब आप संकल्प कर रहे हैं उसी समय आपने धूप दीप जला लेने हैं। और दीपक के नीचे आसन अवश्य देना है। आसन के रूप में पुष्प रख सकते हैं, अक्षत रख सकते हैं और उसके ऊपर दीपक रखिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के भगवान को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य
फल ले लीजिए, मिठाई ले लीजिए या मिश्री ले लीजिएगा, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिं कुरुः। अब भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। जलाचमनिं समर्पयामि ताम्बूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायां शुभदो वरदो भवः। ताम्बूल, ताम्बूल क्या, पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए, उसका बीड़ा बनाइए और भगवान को चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। ताम्बूलम समर्पयामि ताम्बूलम पूंगीफलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप भगवान को, वह दक्षिणा चढ़ाइए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद अब आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है। पंचाध्यायी कथा है। कथा आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, पूर्णिमा की कथा के नाम से चला देते हैं। इस दिन केवल और केवल सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुनी जाती है, जो 5 अध्यायों में पूरी होती है और लगभग 35 मिनट की होती है। वो हमारा वीडियो भी 35-40 मिनट का होता है, क्योंकि हम आरती भी साथ में करते हैं सत्यनारायण भगवान की, जिससे कि आपको कहीं और कुछ ढूंढना नहीं पड़ता। तो कथा सुनिए, आरती कीजिए। आरती करने के बाद फिर आप भगवान को भोग लगाएंगे। तो बनाइए, भोग बनाइए। भोग किस चीज़ का बनता है? भगवान सत्यनारायण को भोग बनेगा पंजीरी का। सवाया प्रसाद बनाया जाता है, पंजीरी बनाइए, उसमें केले अवश्य रख लीजिएगा काट के, और पंचामृत बनाइए और वो सब थाली में सजा के भगवान के सामने रखिए। तुलसी दल उसमें रखिए, पर्दा कर दीजिए। मंत्र हम बोलते हैं, ओम नाभ्यः शीदन्तरिक्षं शेष्णो जो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रां तथा लोकां न कल्पयनः। थाली बजाइए, पर्दा हटा दीजिए, जल आचमनी कराइए। चम्मच में जल लीजिए, चारों तरफ घुमा के थाली के और छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, थाली वहाँ से उठा लीजिए। ये प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिएगा। इसके बाद ब्राह्मण के निमित्त, जो कथा के निमित्त आपने दान दक्षिणा देनी है वो कीजिए। संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराइए, उनको दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। पारिवारिक जन हैं उन सबको प्रसाद दीजिए। और उसके बाद जब आप स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे तो आप स्वयं भी पहले ये प्रसाद खाएंगे, फिर भोजन ग्रहण करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि पूर्णिमा का व्रत यदि आप कर रहे हैं तो ये सायंकाल को पूजा का विधान तो कहा गया है, परंतु जो बहुत से लोग जो हैं 12 बजे के बाद इस पूजन को कर लेते हैं, और उसमें कोई दोष भी नहीं है, कर सकते हैं। पर भोजन जो आपने करना है, व्रत जो खुलेगा वो सायंकाल को ही खोला जाएगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपकी व्रत की विधि हो गई, कैसे आपने वो करना है। ये पूजन करने के बाद आज कुछ विशेष दान करना चाहिए। तिल के दान का बड़ा महत्व है, जितना तिल दान कर सकें तिल दान कीजिए, अन्न दान कीजिए, जल दान कीजिए। आज का दिन स्नान के लिए, भगवान नारायण की पूजा के लिए और कथा श्रवण के बाद दान के लिए बना है। जितना करेंगे उतना उत्तम फलदायी रहेगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है, और आज के दिन किसी भी पेड़ पौधे से पत्ते छोड़िए, तुलसी माता से पत्ते नहीं उतारने हैं। ध्यान दीजिएगा, आज के दिन पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ये पुराणों के अनुसार बता रहा हूँ मैं, जो पुराणों में लिखा है। तो तुलसी माता से आज पत्ते ना उतारिएगा, फूल पत्ते आज ही ना तोड़िएगा। दूसरा, आज के दिन दूसरे का अन्न नहीं खाना है। अपने पिता के घर पे, भाई के घर पे, ननिहाल में या ससुराल में, इन स्थानों पर खा सकते हैं, बाकी किसी का नहीं खाना है। अब प्रश्न उठता है, पंडित जी यदि गलती से किसी का खा लिया जाए तो क्या करें? तो तभी संकल्प कीजिए मन में, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैंने ये जो अन्न खाया है इसके बदले में उतना ही अन्न मैं कल दान करूँगा, बस मुझे इस अपराध के लिए क्षमा कीजिए। और अगले दिन फिर वह दान अवश्य कीजिएगा किसी को। इस प्रकार से आपने नियमों का पालन करना है। माघ स्नान की शुरुआत हो रही है। माघ स्नान का वीडियो अवश्य देखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, और माघ मास महात्म में अवश्य सुनिएगा। इस प्रकार से आपने पूर्णिमा का पूर्ण रूप से लाभ लेना है। अब बात आती है कि पूर्णिमा है कब। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमा तिथि जो है 2 तारीख को सायंकाल को शुरू होगी 6 बजे के बाद, कुछ स्थानों में 6:15 बजे, कुछ 6:30 बजे, किसी में 6:45 बजे। इस प्रकार से शुरू हो रही है। और 3 तारीख को सूर्य के मुख से रहेगी और लगभग 3:15 बजे, 3:30 बजे और 3:45 बजे तक रहेगी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अलग अलग पंचांगों में ना समय अलग अलग होता है। उदय तिथि मान के अनुसार पूर्णिमा रहेगी 3 तारीख को। और अगर हम बात करें कि 2 तारीख को, तो 2 तारीख को करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि 2 तारीख को सूर्यास्त के बाद पूर्णिमा आ रही है, इसीलिए 2 का कोई औचित्य नहीं है। 3 तारीख को केवल पौष पूर्णिमा है। अब बात आती है कि पौष पूर्णिमा की पूजा आपने कब करनी है।
तो शनिवार ये जो है पूर्णिमा रहेगी और पूजा के लिए शुभ समय रहेगा 9:45 बजे से और 10:15 बजे तक। शुभ का चौघड़िया है। इसके अतिरिक्त अगर हम चंद्रोदय की बात करें तो चंद्रोदय होगा इस दिन शाम को 6:12 पर। चंद्रोदय सभी स्थानों पर अलग अलग समय पर होता है। ये दिल्ली के अनुसार समय है। आप अगर अपने शहर के अनुसार जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको आपके शहर का भी समय प्रदान करेंगे। ये थी जानकारी पूर्णिमा के विषय में कि क्या है पौष पूर्णिमा का महत्व, किस प्रकार से आपको पूजन आदि करना है और क्या समय आदि रहेंगे। जानकारी को जितना हो सके आप शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें। और आने वाली सकट चौथ का वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, उसका लाभ अवश्य लीजिएगा। माघ महात्म में अवश्य श्रवण कीजिएगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 900 से, उस पर मैसेज करके कहिए कि आपके नंबर को जोड़ दिया जाए, तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ देंगे। फिर सभी जानकारी सीधे आपके मोबाइल में आती रहेंगी बिना किसी रोक रुकावट के। हरे कृष्ण।